अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी गले पड़ गई, बड़ी किल्लत का सामना। इंग्लैंड को आखिर ग्रीन सिग्नल मिल ही गया, मुश्किल हल। इंग्लैंड हुकूमत का अहम ऐलान आ गया, 2022 नई तब्दीली क्या। तारकीन वतन की मौज लग गई, किसने दरवाजे खोल दिए। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी गले पड़ गई, बड़ी किल्लत का सामना। अरकान वतन को रोकने के लिए सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी इंग्लैंड के गले पड़ने लगी है। मुल्क में मुलाजमीन की किल्लत से कई शोबों का कारोबार मुतासिर होने लगा है। कंपनियों को अफरादी कुव्वत की किल्लत का सामना, जिसके असरात मजमूई मुल्की माशियत पर भी पड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक खुशहाल यूरोपीय मुल्क बरतानिया में गुज़श्ता कई बरसों से सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है, जिसके असरात अब वहाँ वर्कर्स की किल्लत की सूरत में सामने आ चुके हैं। होटल, रेस्टोरेंट, सफाई के काम और तामीराती शोबे की कंपनियां अफरादी कुव्वत की किल्लत का शिकार हो रही हैं। यूरोपीय खबर एजेंसी अदारे के मुताबिक बरतानिया कारोबारी अफराद से किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है और खदमात के शोबे यानी होटलिंग वगैरह में हर 3 में से एक कंपनी ने अफरादी कुव्वत की किल्लत की शिकायत की है। इसी तरह तामीराती सनत और मशीनों से मुतल्लिक कंपनियां भी वर्कर्स की किल्लत का शिकार हैं और इनकी पैदावार मुतासिर हो रही है। इसी तरह यूके में पहले भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज थी और अब इसी तरह एक बार फिर से सर्वे होने के बाद यूके को इंतहाई ज़्यादा वर्कर्स की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके बरअक्स पहले यूके हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़े भी जारी किए, लेकिन उसके बावजूद ये मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। इसलिए एक दफ़ा फिर कंपनियों ने यूके हुकूमत को खबरदार किया है इस मसले के हल के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफरादी कुव्वत की किल्लत मुल्की माशियत की तरक्की की रफ्तार मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बरतानिया में हमने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। अफरादी कुव्वत ना मिलने से हमारी कंपनियों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा अगरचे इसके बावजूद मुल्की माशियत में अफजाइश हो रही है, लेकिन अगर अफरादी कुव्वत की किल्लत ना होती तो इसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ की जा सकती थी। अब इसी तरह आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिस तरह की कमी महसूस की जा रही है, जिस तरह की कमी सामने आ रही है वर्कर्स की शक्ल में, तो हो सकता है कि जो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी बनाई जा रही है उसको नरम किया जा सकता है और जो मुल्क में मौजूद ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी इस हवाले से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड को आखिर ग्रीन सिग्नल मिल ही गया, मुश्किल हल। इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान एक इंतहाई अहम मुआहदा किया गया है जो कि अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इंग्लैंड को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा और यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में अब इंग्लैंड के लोगों को जाने के लिए आसानी होगी। इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जो मुआहदा यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड का PCR टेस्ट जो है तो वो अब एक्सेप्ट किया जाएगा और मज़ीद जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो वो भी काबिल कबूल होगा यूरोपीय यूनियन में। यानी कि अब इंग्लैंड का भी टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट वैसे ही माना जाएगा जिस तरह से यूरोपीय यूनियन का माना जाता है। तो अब ऐसे अफराद जो यूके से यूरोपीय यूनियन का सफ़र करेंगे उनके लिए अब सफ़र करने में आसानी हो जाएगी और सफ़र के दौरान उनको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। दूसरी जानिब तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद यूके और यूरोपीय यूनियन में मुआहदे भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत का अहम ऐलान आ गया, 2022 नई तब्दीली क्या। इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से एक अहम ऐलान जारी हुआ है जो कि ख़ास तौर पे प्री सेटलमेंट और सेटल स्टेटस के लिए जारी हुआ है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक अब जो भी
प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस वाले हैं तो उनके लिए आने वाले दिनों में खास तौर पर बेनिफिट्स और इमदाद के हवाले से जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट सेटलमेंट स्टेटस और प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को देती थी, तो अब उनके लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि 2022 में इसका अमल शुरू हो जाएगा, जिसके मुताबिक अब नए तरीकाकार से इन बेनिफिट्स और इमदाद को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से 80,000 लोगों की चेकिंग की गई, जिनका रिजल्ट ये सामने आया था कि वो लोग बेनिफिट्स भी ले रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो इसलिए इंग्लैंड की हुकूमत 2022 में एक ऐसी पॉलिसी को लागू करने जा रही है जो कि बेनिफिट्स और इमदाद के हवाले से एक नई तब्दीली जारी की जाएगी। और इस हवाले से इंग्लैंड होम ऑफिस ने अपना वाज़िया तौर पर ऐलान भी जारी कर दिया है कि वो ऐसे लोगों पे अब नज़र रखी जाएगी, यानी कि बेनिफिट्स और इमदाद के हवाले से तमाम तर चेकिंग की जाएगी और इस हवाले से 2022 में नई पॉलिसी भी लागू की जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की जानिब, जो कि तारकीन वतन की मौज लग गई, किसने दरवाजे खोल दिए। इटली से दूसरे यूरोपीय मुल्क जाने वाले तारकीन का बॉर्डर पर रश लग गया। एनजीओज की जानिब से बनाए गए आर्जी सेंटर्स में जगह ख़त्म होगी। फ्रांसीसी पुलिस तारकीन को रोकने और इन्हें वापस इटली की जानिब भेजने के लिए सरगर्म है। ताहम तारकीन की मदद के लिए मुकामी पादरी हजरात ने अपना चर्च खोल दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इटली से फ्रांस जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन की तादाद में यकदम बड़ा इजाफा हुआ है और तारकीन की बड़ी तादाद फ्रांस जाने के लिए पहाड़ी रस्तों से फ्रांसीसी बॉर्डर पर पहुंच रही है। इटली और फ्रांस की सरहद पर कोरोना की वजह से नाफिज प्रोटोकॉल की वजह से भी तारकीन की नकल और हरकत सुस्त है। दूसरी तरफ तारकीन धड़ाधड़ फ्रांस दाखिल के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तारकीन की खबरें देने वाली वेबसाइट ने रिपोर्ट में बताया है कि कुछ रजाकार तंजीमों ने इन तारकीन की मदद के लिए सरहद पर सेंटर कायम किए हुए हैं, लेकिन तारकीन की बढ़ती तादाद की वजह से इनमें जगह ख़त्म हो गई है और अब तारकीन बर्फ और सर्दी के बावजूद खुले मकामात पर पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान 200 के करीब तारकीन ने बर्फपोश पहाड़ियों पर वाक़िया फ्रांसीसी रेलवे स्टेशन में जगह घेर ली है। इनमें ज़्यादातर अफ़गान नौजवान और कुछ ईरानी ख़ानदान शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये तारकीन स्टेशन पर ही रह और सो भी रहे हैं। इसके अलावा इमदादी तंजीम का कहना है कि इसके सेंटर में जगह ख़त्म हो गई थी, इसलिए तारकीन स्टेशन जाने पर मजबूर हुए। जानी तंजीम का कहना है कि इसे तफ्तीश है कि हर गुजरते दिन अफगान तारकीन और ईरानी खानदान सरहद पर पहुंच रहे हैं, जिनके साथ बच्चे भी हैं जो फ्रांस जाना चाहते हैं। मौसम सरमा शुरू होने पर यह खसूसी तौर पर खतरनाक हो जाता है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का कहना है कि तारकीन की मदद के लिए मुकामी चर्च ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और स्टेशन पर रहने वालों को चर्च में खुशामदीद कहा जा रहा है, जहां पुलिस भी मुदखलत नहीं कर सकती। मुकामी बिशप का कहना है कि तारकीन को चर्च में पनाह देना मसले का हल नहीं है, लेकिन इससे मुश्किल का शिकार इंसानों की रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मसले का इंसानी हल निकालें। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।